नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज का जो जानकारी है, आज का जो पवित्र महीना चल रहा है, वैशाख मास चल रहा है और 25वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। और ये कथा पद्म पुराण से ली गई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलती रहती है और अच्छी सुंदर रसिक कथाएं आपको प्राप्त होती रहती हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, प्रारंभ करेंगे। आज वैशाख मास के 25वें अध्याय पद्म पुराण से लिया गया प्रसंग, फाल्गुन मास की विजया तथा आमल की एकादशी का माध्यम, जो फागुन के महीने में आती है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि सुरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पाप का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी पर सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता जी का हर लिया। उस दुख में श्री राम व्याकुल हो रहे थे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमते हुए कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले। उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई और हनुमान जी ने लंका में उद्यान में जाकर के सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौट करके श्री रामचंद्र से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन कर दिया, बता दिया। हनुमान जी की बात सुनकर के श्री रामचंद्र सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंच करके उन्होंने लक्ष्मण से, वहां सुमित्रानंद लक्ष्मण से, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जैसा दिखाई नहीं देता जिससे कि मैं उसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव हैं और प्राण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर के उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर के श्री रामचंद्र महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर के मुनि को प्रणाम किया और मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये प्राण पुरुषोत्तम श्री राम हैं।
जो कि कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं, उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा कि श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ युद्ध के किनारे, समुद्र के किनारे आया हूँ। मुझे अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। भक्तालभ्य ने कहा कि श्री राम, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की जो एकादशी है विजया नाम की, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। और राजन, अब इस व्रत की फलदायक तिथि विधि सुनो। दशमी के दिन आने पर एक कलश स्थापित करें और सोने, चांदी, तांबे आदि या मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भर करके उसमें पल्लव डाल दें। उसके साथ भगवान नारायण के सुवर्णमयी विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें और माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जो भी रखें, गंध, धूप, दीप आदि भांति भांति नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठ करके सारा दिन उत्तम व्रत और कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा श्री राम और रात में भी यहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए श्री का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप या नदी के समीप या झरने में के तट पर जाकर के स्थापित कर दें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेदता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इसमें आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए और उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अच्छे बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। यह प्रसंग जो पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैं विजय एकादशी का महात्म्य जो आपके द्वारा सुना और इतना महान फल देने वाला है, अब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस प्रसंग में एक प्रसंग सुनाता हूं जिसमें राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था कि फाल्गुन मास की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पत्ति हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ ने कहा, महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूं। आमल का जो महान वृक्ष है, जो सब पापों का नाश करने वाला है, भगवान विष्णु के थूकने पर उसके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से आंवले की उत्पत्ति हुई। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और वहीं से इन
प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा किन्नर अंतगण महर्षियों का ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उसमें देवता और ऋषि तथा उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमल का वृक्ष था। विष्णु प्रिय आमल का वृक्ष था, जो आमले का वृक्ष था, वहां आए। महाभाग, उसे देखकर के देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखते हुए कहने लगे कि ये खड़े खड़े सोचने लगे कि ये वृक्ष, ये पाकर ये वृक्ष पूर्वकल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देखते हुए आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमले का वृक्ष है, जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल का सेवन करना चाहिए। यह सब पाप को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा जी, स्कंद में परमेश्वर भगवान, रुद्र और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फूलों में मृदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है और विष्णु भक्त पुरुष के लिए यह परम पूज्य है। कवि कहते हैं, इधर ऋषि मुनि कहते हैं कि अव्यक्त रूप से बोलने वाले महापुरुष हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और हैं, या हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से नहीं पाते, वही सनातन विष्णु मैं हूं। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर के उन ब्रह्म ऋषियों के नेत्रों में आश्चर्यचकित हो उठे और उन्होंने बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतर रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा सब परमात्माओं को नमस्कार। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम। दामोदर कवि सर्वज्ञ और परमेश्वर आपको नमस्कार है। मायापति आपको नमस्कार है। आप विश्व के स्वामी, आपको नमस्कार। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुआ और बोले, महर्षियों, तुम कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष का फल प्रदान करने वाला हो। तब भगवान विष्णु बोले कि महर्षियों, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पाठकों का नाश करने वाली, बड़े बड़े पातकों का, पापों का नाश करने वाली होती है। द्विज, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसकी बात सुनो कि आमल की एकादशी में आमले के वृक्ष के पास जाकर के और रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से दूर हो जाता है, छूट जाता है, सहस्रों गोदानों का फल प्राप्त होता है। विप्रगण वह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता को नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? इस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की विधि क्या है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? सब बातों का यथार्थ रूप वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजनों, हे ऋषियों,
इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसका श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि यदि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, हे मैं एकादशी का निराहार व्रत रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित और चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें, बात भी न करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर, अपना घर में भी स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं, शरीर से मिट्टी लगाएं और इस मृतिका मंत्र लगाने के लिए इस मंत्र का जाप करें, पढ़ते जाएं कि अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पाप जन्म कोटतया समर्जितम। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर ले गो। और स्नान का मंत्र है कि तुम आत सर्वभूतानां जीवनम तत्व रक्षकम स्वेद जो द्विज जाति नाम रसानाम पते नमः। स्नानोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदयस्तु वसुडेषु च नदीषु देवखातेषु इन्दं स्नानं तुम्हें भवेत। यानी जल के अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो और यही जीवन जो स्वेदज और उद्विज जाति के जीवों का भी रक्षक हैं। तुम रसों की स्वामी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त स्थानों को फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं और प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 और आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर के पूजा हवन करें। उसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाएं और वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन को झाड़ बहार के लीप पोत करके शुद्ध कर लें और शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से आपको चर्चित करें और कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार से धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपक को श्रेणी क्रम में लगा करके, पंक्ति में लगा करके, श्रेणी में सजा करके रखें। तत्पश्चात यानी यह कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित हो। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा करके रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखें। उसे दिव्य लाजों यानी जो खील होती है ना, उससे भर करके रखें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की विशोकाय नमः का करके उनके श्री चरणों को विश्वरूपणे नमः से और दोनों घुटनों को उग्राय नमः से, जंघों को दामोदराय नमः, कटिभाग को पद्मनाभाय नमः से और उदर की श्रीवत्सधारणे नमः से, वक्षस्थल की और चक्रणे नमः से बाकी और गदने नमः से दाहिने बाह की,
भुजाओं की, वैकुंठाय नमः कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, और विशोकनिधि नमः नासिका की, वासुदेवाय नमः नेत्रों की, और वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये भी पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार के, नमस्ते देव देवेश जामदग्यम नमो स्तुते ग्रहणार्थे मिमं दत्तमाम क्यायुत हरे। देव देवेश्वर जमदिग्न नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के पास दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करो। नित्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से लेकर के आंवल के वृक्ष की परिक्रमा और 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें, ब्रह्मा की पूजा करें। उसके ब्रह्मा की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, जो वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तु दान कर दें, और यह भावना करें कि परशुराम जी पर स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आंवल की स्पर्श और उसकी प्रदक्षिणा करें, और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठ करके स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य में होता है वह बताता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन करने से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, महाराज इतना कहकर के देव देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का संपूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत है, मनुष्य को इस सब पापों से मुक्त करने वाला है। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय एकादशी मैया।